हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको दिखाऊंगा एक यूटिलिटी स्केल में एक WMS सिस्टम, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम का जो पूरा एपरेटस होता है, पूरा जो स्टैंड होता है कि उसका फाउंडेशन कैसा है, बीच में इक्विपमेंट क्या क्या लगे हुए हैं, ऊपर क्या क्या सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वो चीज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस इस सिस्टम से हम अपने प्लांट के स्काडा सिस्टम में क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, ये सेंसर हम अपने प्लांट में क्यों लगाते हैं और इसको लगा के हमें क्या साइट पे फ़ायदा मिलता है, कैसे हम इसको अपने डीप एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं ऑन अ डे टू डे ऑब्जर्वेशन में, वो चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। If you want a professional certification in solar power plant design, along with electrical systems such as switchgear selection, switchyard, transmission line design, then connect and learn directly from working professionals, industry experts who are already working at national and international platform with a real-time experience. The latest detailed course, software and study material is as per the latest industry standards and current government policies along with upcoming technologies. The lectures can smoothly be covered over live online or offline classes as per your convenience. Feel free to connect with me over LinkedIn or Instagram for course information and career assistance. तो ये है गाइज आपका वेदर स्टेशन। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सेंसर जो इसके ऊपर माउंटेड है, और ये काफ़ी हाईटेक है। मतलब इसमें आपको विंड सेंसर नहीं दिख रहा होगा, एकदम नए टाइप का अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। फिर आप देखेंगे इसका चार्जिंग स्टेशन है, सोलर मॉड्यूल है, अंदर एक बैटरी बॉक्स लगा हुआ है, और ये इसके 3 फाउंडेशन हैं जो RCC के बन रखे हैं। जो ब्लैक केबल का कंड्यूट है, वहाँ से कंट्रोल केबल फिर चली जा रही है हमारे स्काडा सिस्टम की तरफ। ठीक है, अब इसको आइए डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंबिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो इससे हम ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाके गाइस वेदर स्टेशन में जो सबसे टॉप पे आपको दिख रही है चीज़, वो है हमारा रेन गॉज। वो हमें बताता है कि हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, मतलब हमारा रेन ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण रेन होने वाली कि नहीं, उससे हमें उसका प्रेडिक्शन मिलता है। ठीक है, बीच का जो गाइस आप देख रहे हैं, बीच का जो सेक्शन दिख रहा है, जो आपको हॉलो दिख रहा है, ठीक है, तो कैमरा मैंने वहाँ तक आपको इसलिए दिखाया क्योंकि उसमें कोई फ़ैन या ब्लेड नहीं लगा हुआ है रोटेट होने के लिए। उसमें क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर्स क्या करते हैं, इसके बीच में ना हवा आके ट्रैप हो जाती है। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर एक तरीके के ट्रांसड्यूसर हैं जो विंड के डायरेक्शन को भी हमें बता सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से इस नई टेक्नोलॉजी को कॉन्फ़िगर किया गया। आप देखो कैसे इसको मॉडिफाई किया गया। पहले क्या होता था, एक फ़ैन होता था जो घूमता रहता था और हमें विंड की डायरेक्शन और विंड की स्पीड बताता था। अभी हमें विंड की स्पीड भी बता सकता है ये ट्रांसड्यूसर, और विंड का डायरेक्शन भी बता सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखोगे जो स्टेप टाइप का डोम टाइप का लगा हुआ है, दैट इज़ फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। फिर ये हमारा एक GHI सेंसर लगा हुआ है हमारा, जिसको हम पायरेनोमीटर भी बोलते हैं, जो कि एकदम फ्लैट सरफेस पे लगा है। हमें GHI वैल्यूज़ बताने के लिए, ठीक है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ बताने के लिए रेडिएशन का। फिर ये हमारा एक सोलर मॉड्यूल है इस पूरे एपरेटस को पावर करने के लिए, जो कि बैटरी पावर्ड है। 1 मिनट में नीचे उतर जाता हूँ। फिर आप देखोगे ये सोलर मॉड्यूल जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये 30 वाट का एक सोलर मॉड्यूल है। यहाँ से कवर हो गया, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक चार्ज कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज हो रही है। ठीक है, और एज़ पर द लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इज़ WMS का हम टिल्ट एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से इसको लूज़ करके। ठीक है, अब आप इसके पीछे अगर आप देखेंगे, WMS के पीछे अगर आप आ जाएंगे, तो एक ये हमारा ट्रांसड्यूसर बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें सारे सेंसर जो भी आते हैं वो नीचे आके कनेक्ट हो जाते हैं आपके इस बॉक्स में। ठीक है, 2 पायरेनोमीटर हैं, विंड सेंसर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये जो टॉप का पूरा सेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर, जो कि हमें विंड की स्पीड और डायरेक्शन देता है। इस कॉम्बिनेशन को हम एनीमोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी नए तरीके का है। आपने क्या देखा होगा कि एक फ़ैन लगा रहता है और ऐसे से घूमता रहता है और टेल विंड के डायरेक्शन के साथ घूमती है, तो वो कॉन्सेप्ट अभी पुराना हो गया। दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ वेदर स्टेशन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रीडिंग गाइज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, आपको देखिए टेम्परेचर बता रहा है, फिर उसके बाद वाट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन की वैल्यू बता रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विंड की स्पीड बता रहा है मीटर पर सेकेंड्स में। ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है 340, मतलब 360 का हमारा होता है, तो ये 347 डिग्री करके हमें विंड की डायरेक्शन बता रहा है।
ठीक है, टेम्परेचर बता रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इससे मिलती हैं, तो हम उसको अपने स्काडा में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो गाइज़ ये जो अपना पूरा एपरेटस हो गया, ये हमारा वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन हो गया, WMS जिसको हम बोलते हैं। इसके जस्ट बगल में हमारे मॉड्यूल के एंगल पे भी हम एक पायरेनोमीटर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं POA सेंसर। मतलब एक तो पायरेनोमीटर वहाँ पे लगा है जो हमको GHI की वैल्यू देता है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इंडेक्स। दूसरा ये जो मॉड्यूल की तरफ हम मॉड्यूल के सेम एंगल में पायरेनोमीटर लगाते हैं, वो हमें POA देता है, प्लेन ऑफ एरे। मतलब मॉड्यूल के प्लेन ऑफ एरे में जो पायरेनोमीटर लगा है उसमें हमारा सोलर मॉड्यूल कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। एक और सेंसर यहाँ पे लगा रहता है, आपको मैं दिखाता हूँ। मॉड्यूल के जस्ट पीछे हम लगाते हैं, मॉड्यूल के जस्ट पीछे हम लगाते हैं मॉड्यूल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये डबल साइड ग्लास मॉड्यूल है। ठीक है, तो मॉड्यूल का कितना टेम्परेचर चल रहा है वो हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, हमारा ये WMS का पूरा कॉम्बिनेशन हमें चीज़ बताता है कि पहले तो हमारे एम्बिएंट कितना टेम्परेचर चल रहा है, विंड स्पीड क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है, सोलर रेडिएशन हॉरिजॉन्टली क्या है, सोलर रेडिएशन हमारे प्लेन ऑफ एरे पे क्या है, मॉड्यूल टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती रहती हैं। अब गाइस जो हम साइट पे अपना ऐसा वेदर स्टेशन, एक बड़े प्लांट में वेदर स्टेशन लगाते हैं या छोटे प्लांट में भी हम अपना कोई वेदर स्टेशन लगाते हैं, तो उसका हमारे डेली बेसिस के जो डिटेल्ड एनालिटिक्स होती है कि हमारा सोलर पावर प्लांट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है। देखिए छोटे प्लांट में भी आपको रेडिएशन की वैल्यूज़ मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना एक कोई पायरेनोमीटर या इरेडियंस सेंसर वहाँ पे लगाते होंगे इन डेटा को पाने के लिए। लेकिन बड़े प्लांट पे, बड़े स्केल पे हम एक एडवांस वेदर डेडिकेटेड एडवांस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाते हैं, जो हमें एक तरीके का डेली बेसिस का रियल टाइम एनालिसिस देता है, जिसको हम डेटा स्टैक करके अपना एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस बना सकते हैं। कि मतलब हमें दिख रहा है कि आज की रेडिएशन की वैल्यू कुछ इतनी थी और एट द सेम टाइम हमारे मॉड्यूल का टेम्परेचर कुछ अलग चल रहा था, तो हमें मिल जाता है कि ठीक है इतने रेडिएशन लेवल पे, इतने मॉड्यूल टेम्परेचर पे एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ एक पर्टिकुलर जनरेशन मिला। लेकिन सेकंड डे अगर ऐसा नहीं होता है, सेकंड डे अगर हमें सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन मिलता है या उससे प्लस माइनस कुछ मिलता है, लेकिन मॉड्यूल का टेम्परेचर आप समझ रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कुछ और रहता है और हमारा जनरेशन कम हो गया, तो हमें ये पता लगने लगता है कि हमारा मॉड्यूल कहीं ना कहीं एफिशिएंसी वाइज डिग्रेड हो रहा है। कि जैसे जैसे मॉड्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वैसे वैसे जो आउटपुट है, पावर का जो जनरेशन हो रहा है, वो चीज़ कम हो जाती है। प्लस हम इससे मिले हुए डेटा से बहुत सारी चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है सॉइलिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या एम्बिएंट टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मॉड्यूल की टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें लोअर जनरेशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ गाइज हमें यहाँ से पता चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें हर सेंसर का अपना अपना एक रोल है। सबसे ऊपर पहले हमारा आप देखोगे कि रेन गॉज सेंसर लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू से हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई बारिश होने वाली है, तो हम जो अपना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इतने बड़े प्लांट में करने वाले हैं मॉड्यूल क्लीन कराने के लिए, वो हमें नहीं करना पड़ेगा, बारिश से ही हमारा काम हो जाएगा। प्लस बारिश आ रही है नहीं आ रही है उससे हम अपनी रेडीनेस कर सकते हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद इतने बड़े प्लांट में ग्राउंडिंग फॉल्ट का बहुत बड़ा इशू होने लगता है, तो हम अपनी टीम की रेडीनेस कर लेते हैं कि भाई बारिश होने के बाद हमें रेडी रहना है सारी फॉल्ट्स को अकम्पनी करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे इसके नीचे विंड डायरेक्शन सेंसर लगा हुआ है, तो विंड डायरेक्शन सेंसर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है कि इतने बड़े बड़े प्लांट में आसपास बहुत ज़्यादा खेत होते हैं, तो एक बार मतलब इसका मैं आपको यूटिलाइजेशन बताऊं कि एक खेत में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है। अब क्या करें, एजुकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है गाइस। वो लोग अपने खेतों को क्रॉप कटिंग करने के बाद वहाँ पे आग लगा देते हैं, तो मतलब उनका भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है कि जो सूखी हुई घास है उसको डीमोबिलाइज नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या होता है, हवा की डायरेक्शन के साथ जो आग लगी रहती है वो कहीं ना कहीं हमारे सोलर प्लांट में घुस आती है, तो विंड डायरेक्शन से हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई विंड की डायरेक्शन ये है, प्लांट आग के इस कोने में लगी हुई है, तो हवा के साथ प्लांट के इस हिस्से में जा सकती है, तो हम अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं कि हमें कहाँ से आग को बुझाना है। ठीक है, या तो और दूसरा क्या होता है कि हमारे स्ट्रक्चर पे जो हमारा स्ट्रक्चर लगा रहता है MMS स्ट्रक्चर का, उसका विंड लोड हम टेस्ट करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर लगाने से पहले ये सिविल का एक पार्ट होता है जिसमें स्टैड प्रो एनालिसिस करके हमें पता लग जाता है कि स्ट्रक्चर की अपनी एक विंड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, अगर उससे ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो हमारे मॉड्यूल जो हैं अपरूट हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो वो सारा डेटा हमें इससे मिलता रहता है कि कैसे हमें अपनी रेडीनेस रखनी है इन टर्म्स ऑफ वेदर कैसे
चेंज हो रहा है, मौसम हमें कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये जो डेटा गाइज हमें अपने इससे मिलता है WMS सिस्टम से, इट प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल इन आवर डे टू डे एनालिटिक्स व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ मैसिव सोलर प्लांट लाइक दिस, कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सोलर प्लांट लगा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है डे टू डे अंडरस्टैंडिंग में। तो गाइज़ जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर WMS पे भी अगर आप एक वीडियो बनाओ, हमें देखना है, हमें समझना है कि इंडस्ट्रियल स्केल का WMS कैसे दिखता है, तो वो मैंने वीडियो गाइज़ आज आपको दिखा दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।